6,600 लाख साल पहले लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया। टकराने के उसी पल इतनी बड़ी ऊर्जा और बेहद गर्म झटका लहर पैदा हुई कि जहां जहां ये गर्म लहर पहुंची वहां के सभी जीव कुछ ही सेकंड में वाष्प बन गए। इसके बाद पूरी दुनिया में भयंकर आग लग गई, यहाँ तक कि आसमान में उड़ने वाले पंखों वाले डायनासोर भी इस तबाही से नहीं बच पाए। उल्का पिंड के टकराने से उठी धूल और पूरी दुनिया में लगी आग से बना धुआं वायुमंडल में ऊपर तक पहुंच गया और सूरज की रोशनी पूरी तरह रुक गई। इसके बाद पूरी पृथ्वी पर लंबा और कठोर ठंड का मौसम छा गया, जिसे इम्पैक्ट विंटर कहा जाता है। लंबे समय तक माना जाता है कि यही टक्कर डायनासोर के खत्म होने का मुख्य कारण थी, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ वैज्ञानिकों ने पाया कि इस महाविनाश में कुछ डायनासोर जीवित भी बन गए। आखिर उन्होंने ये कयामत कैसे झेली? इसका जवाब छुपा है उस विनाश से ठीक पहले के समय में। चलिए हम चलते हैं उस दौर में जब ये टक्कर अभी हुई नहीं थी। उस समय डायनासोर अपनी सबसे उन्नत अवस्था में थे। पृथ्वी के हर महाद्वीप पर खतरनाक जंग चल रही थी। यह है उत्तरी अमेरिका। यहाँ पंखों वाले प्टेरोसॉर आसमान पर राज करते थे और जमीन पर टायरानोसॉरस रेक्स यानी टी-रेक्स का दबदबा था। टी-रेक्स के पास बेहद ताकतवर जबड़े थे और ये शिकार में माहिर थे। उनके पसंदीदा शिकारों में से एक थे त्रिसींग वाले ट्रिसेराटॉप्स। एक ट्रिसेराटॉप्स का शिकार पूरे टी-रेक्स परिवार को एक हफ्ते तक खाना खिला सकता था। वहीं बख्तरबंद एंकाइलोसॉर्स अपने शरीर पर बने हड्डी के कवच और डंडे जैसे भारी पूंछ से अपनी रक्षा करते थे। ये उन काला खून साल की विकास यात्रा से मिला सबसे बड़ा हथियार था। एडमोंटोसॉर्स अपने अंडे गर्मित में गाड़ कर रखते थे ताकि सूरज की गर्मी से अंडे फूल सके। हैरानी की बात है कि टी-रेक्स भी अपने बच्चों को इसी तरह सुरक्षा देते थे। जीवन की यह निरंतरता बहुत हद तक मिलती जुलती थी। एशिया में भी अजीब और अद्भुत डायनासोर रहते थे। उनमें से कुछ 6 मीटर लंबे और रंग बिरंगे पंखों से के होते। उनके लंबे हाथ और नुकीले पंजे शाखाओं को पकड़ सकते थे और शिकारियों से लड़ सकते थे। इन्हें थेरिजिनोसॉर्स कहा जाता था। इनका आकार और चाल डाल आधुनिक पक्षियों जैसी लगती थी, मानव विकास ने आने वाले भविष्य की झलक दिखा दी हो। दक्षिण अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े शाकाहारी डायनासोर आर्जेंटिनोस रहते थे। ये 35 मीटर तक लंबे हो सकते थे और इनका वजन छोटे पहाड़ जितना होता था। लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद इन्हें मैपोसॉर्स नाम के विशाल मांसाहारी डायनासोर का शिकार बनना पड़ता था। मैपोसॉर्स के पंजे 30 सेंटीमीटर लंबे होते थे और ये आसानी से इनके शरीर को काट सकते थे। फिर भी आर्जेंटिनोसॉर्स कमजोर नहीं थे। वे अपने भारी शरीर को हिलाकर इन शिकारी डायनासोर को दूर फेंक सकते थे। हर दिन यह शिकार और भाग दौड़ चलती रहती थी। हर कोई खाने और अपनी अगली पीढ़ी को पालने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब कुछ बहुत जल्द खत्म होने वाला है। वह 10 किलोमीटर चौड़ा उल्का पिंड अंतरिक्ष से निकल चुका था और पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों को अमेरिका के कोलोराडो राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत मिला। वहां की चट्टानों में एक पतली परत मिली है जो क्रिटेशियस और पेलियोजीन युग के बीच की सीमा दिखाती है। इस परत में एक खास धातु पाई जाती है जो उल्का पिंड के टकराने का सबूत है। इस परत के नीचे डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं, लेकिन ऊपर लगभग कोई हड्डी नहीं मिलती। यह सबूत था कि टक्कर के बाद डायनासोर का सफाया हो गया। लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चला है कि कुछ डायनासोर इस महाविनाश के बाद भी जीवित रहे। वैज्ञानिकों ने भूवैज्ञानिक अध्ययन, जीवाश्म प्रमाण और समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग से टक्कर के बाद के हर पल का अंदाजा लगाया। जब उल्का पिंड वायुमंडल में दाखिल हुआ तो वह रगड़ से आग का गोला बन गया और पूरा आसमान चमका। उल्का पिंड ने पुरानी महाद्वीप और उसके पास के महासागर में टक्कर मारी, जो आज का उत्तरी अमेरिका है। इस टक्कर से निकली ऊर्जा 4 ट्रिलियन टन TNT बम जितनी थी। टक्कर से पृथ्वी के टुकड़े आकाश में उड़ गए जैसे मौत की आतिशबाजी हो। टक्कर स्थल से सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तुरंत वाष्प बन गया। डायनासोर, पौधे, नदियां सब गायब हो गए। इसके बाद सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी ने चारों ओर तबाही मचाई। गर्म झटकों ने जंगलों में आग लगा दी और जो जानवर बचे थे वे भी जलकर मर गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तबाही में 75% से ज्यादा जानवर और पौधे खत्म हो गए। जो आर्जेंटिनोसॉर्स बचे थे वे अंधेरे में भाग रहे थे। उन्होंने छुपने की जगहें ढूंढी और गुफाएं उनका एकमात्र सहारा बन गई। छोटे बच्चे गुफाओं में घुस गए, लेकिन बड़े वयस्क गुफाओं के बाहर रह गए। धीरे धीरे धुएं और फूंक से वे भी मरने लगे। अब सवाल यह है कि जो कुछ छोटे आर्जेंटिनोसॉर्स बच्चे बचे वे आगे कैसे जिएंगे? क्या उनकी जिंदगी में डायनासोर के बचने का रहस्य छुपा है? अगले भाग में हम उनकी कहानी का पीछा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस प्रलय से कैसे बचकर अपनी नस्ल को जिंदा रखा।